हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी में सबसे पहला टॉपिक होता है समांतरवाद। और उससे पहले हमें आंकड़ों के बारे में पता होना चाहिए, आंकड़े किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं। तो आंकड़े जो हैं, जैसे हमारा क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट, या हम कहें कि उनकी एज का एक उनकी एक टेबल बना ली जाए कि किस किस एज के बच्चे हैं। कोई 12 साल का, कोई 14 साल का, कोई 15 साल का। इसलिए एक एज का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट में ले लें कि गर्ल्स का एक समूह, या फिर बॉयज का समूह, बॉयज की एज, गर्ल्स की एज, इस तरह से जो कलेक्शन किया जाता है डाटा का, ठीक है, वो हमारे आंकड़े होते हैं। ठीक, ये हो गया आंकड़े के बारे में। अब वर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत में जैसे आंकड़े आपके दे दिए जाएं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे उन्होंने दिया कि उम्र के लिए 11 का है, 12 का है, 13 का है, 14 का है, 15 का है। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने आयु बता दी। एक इसमें अलग अलग आयु के हैं, तो इसमें वर्गीकृत आंकड़ा होगा। तो इसमें x1 x2 x3 दिया हुआ है, लास्ट वाला जो xn कहलाएगा। तो यहाँ पर इतने ही टर्म है, तो 1 2 3 4 5। तो पहला x1 x2 x3 x4 x5 कहलाएगा। तो इस टाइप के जो आंकड़े दिए होते हैं विदाउट टेबल, ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे अवर्गीकृत आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनका समांतरवाद निकालेंगे कैसे। हम इनका समांतरवाद निकालेंगे। फार्मूला होता है माध्य का, x के ऊपर डैश लगा होता है, इससे हम माध्य को डिनोट करते हैं सिग्मा x अपान n, या इसको x मान के ऊपर की जो वैल्यू, जितनी जो वैल्यू दी रखी होंगी, ये वैल्यू का प्लस कर लें। और जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दें, 6 है तो 6 से डिवाइड कर दें। जितने भी नंबर होंगे उतने नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन ही समझ लेते, एक एग्जांपल है। अब हम इसका माध्य निकालना है, तो हम 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे। इनका प्लस करेंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 14 15 15 1 कैरी 1 2 3 4 5 6 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 13। तो ये इनका माध्य जो आया, आयु का जो माध्य आया वो कितना आ गया, 13 आ गया। इस तरह से हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, जो जब आंकड़े यहाँ पे वर्गीकृत हो, वर्गीकृत में से टेबल के रूप में दिए हुए। जैसे आपको एक एग्जांपल से बता देना है किस तरह से टेबल दी होगी। टेबल होगी, आपको एक वर्गांतराल दे देंगे। इसमें अच्छा वर्गांतराल इसमें नहीं होगा, इसमें होगी एक बारंबारता दे देंगे, बारंबारता, और इधर दे देंगे कोई पद दे दिया। इस पद को x से डिनोट करेंगे, बारंबारता को f से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आपको डेटा जो दिया जाएगा, आंकड़े जो दिए जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनके लिए माध्य का फार्मूला लगेगा सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा f ये वाली वैल्यू हो जाएगी जो हम उनको ऐड करेंगे, इसको स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं। और fx मिलेगा जब x और f की वैल्यू जो होंगी उनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और उसके बाद इनका जो प्लस आएगा वो सिग्मा fx कहलाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद इस वीडियो में लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्वेश्चन में जो फार्मूले लगेंगे उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर हो गया इसका फार्मूला जो लगेगा x डैश, उनकी मात्रा निकालना हो जब आपके लिए पद दिया हो और बारंबारता दी हो, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f या सिग्मा fx अपॉन n फार्मूला लगाएंगे। अब आपके लिए इस तरह से टेबल दी हो जिसमें वर्गांतराल क्या हो, एक वर्गांतराल दिया हो, वर्गांतराल, बारंबारता दी हो, इस तरह से टेबल दो, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से आपको डेटा दिया हो। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कल्पित विधि, या इसको विचलन विधि भी कहते हैं, और पग विचलन विधि, या इसको लघु विधि भी कहते हैं। इन दो विधियों की मदद से हम समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं या माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। ये सारणी के रूप में ही दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला है x डैश इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी, सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। सिग्मा मीन्स
इनका प्लस एफ इंटू डी का जो प्लस आएगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ डी हो जाएगा। और जो बारंबारता हमारी होगी एफ, उसका जो सम कर लेंगे तो वो हमारा सिग्मा एफ कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गई कल्पित विधि। पग विचलन विधि, ये क्या है, यहाँ पे मध्य पद है और एफ बारंबारता है, डी यहाँ का विचलन है। डी क्या है, विचलन। इसके बारे में हम और इससे ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से आपको समझा पाएंगे और आप भी समझ पाएंगे। अभी सूत्र के बारे में बता रहा हूँ। तो पग विचलन विधि या लघु विधि कहते हैं। इससे क्या करेंगे, माध्य निकालना है हमारे लिए। तो ए प्लस सिग्मा एफ इंटू एफ सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। अब इसमें क्या करेंगे, u की वैल्यू और निकालनी पड़ती है। यहाँ पर क्या था, d की वैल्यू ही निकालनी थी, लेकिन d के साथ इसमें u भी निकालते हैं। u निकालेंगे d अपान h की मदद से, जो हमें d निकालेंगे और h क्या है यहाँ पे, वर्ग अंतराल ही है। वर्ग अंतराल में जो अंतराल होता है, जैसे हमारा 10 से और 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालनी होगी, तो 20 माइनस 10 कर लेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, h की वैल्यू आएगी। इस तरह से भी क्वेश्चन में करेंगे तो यहाँ पे h जो होता है वर्ग अंतराल होता है। इस तरह हमने क्वेश्चंस के फॉर्म, जो क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं उनके फॉर्मूलों को समझा है। अब नेक्स्ट वीडियो में या सॉरी इसी वीडियो में क्या करेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पहले का एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिया था अभी, इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल लेंगे और उसके बाद इस वाले जो हमारा तीसरा पॉइंट है कल्पित विधि और पग विचलन विधि का हम एक एक क्वेश्चन लेंगे, जिससे हम अच्छी तरह से बारीकी से इस क्वेश्चंस को समझ सकें। और आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में जो क्लास 10th में ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। और इसके अलावा ये हमारे पीजीटी या टीजीटी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ लॉन्ग मेथड से हमें क्वेश्चन को नहीं करना होगा। सिंपली क्या है, हम डायरेक्टली जितना शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन को कर लें उतना हमारा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ में टाइम टेकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि इससे पहले मैं क्या है फार्मूले के बारे में बता चुका था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर पहला एनसीईआरटी का, इसमें क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, उसकी डिटेल्स लिख ली है। अभी हाँ, इसकी डिटेल्स में रह गया है, घरों की संख्या लिखने को रह गई है, वो भी लिख लेता हूँ। इसमें घरों की जो संख्या है 0 से 1 में 1 है, उसके बाद एक 2 है और ये है 1 5 6 2 3। तो यहाँ पर एक मोहल्ले के 20 घर हैं, उनमें लगे हुए पेड़ों से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 0 से 2 जो है, 0 से 2 पौधे हैं, 0 से 2 वो ऐसा एक घर है, 2 से 4 है वो ऐसा ये 2 घर हैं, 4 से 6 जिसमें होंगे उसमें एक घर ऐसा है, 6 से 8 है वो 5 घर ऐसे हैं, 8 से 10 पौधे लगे हैं वैसे 6 घर हैं, और 10 से 12 जो पौधे लगे हैं ऐसे 2 घर हैं, और 12 से 14 जो है वो ऐसे कितने 3 घर हैं। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला हमें याद होना चाहिए। माध्य का फार्मूला, माध्य पूछे या समांतर माध्य पूछे एक ही बात है। तो माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, या फार्मूला ये भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन क्या होता है, एन, और ये सिग्मा एफ ये होता है, इसी को हम एन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू ऐड करें तो 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 और 3 20 हो गया। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए जो मध्यमान जिसे बोला जाता है, हम बोलते हैं मध्यमान। मध्यमान निकालेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ये फार्मूला अलग से लिख लें, मध्यमान निकालने के लिए मध्यमान को x से डिनोट करेंगे। ठीक है, अलग से फार्मूला लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अब इसका ये निम्न सीमा हो गई, ये उच्च सीमा, ये निम्न ये उच्च, ये निम्न ये उच्च, इस तरह से करेंगे। 0 और 2 ऐड करें, अगर हम
0 और 2 को ऐड करें, 2 से भाग करेंगे तो 2/2 कितना आ गया 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ पे लिख दिया 1। अब 2 और 4 ऐड करेंगे 6 हो गया, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आ गया, 6 4 10, 10 का आधा करेंगे तो 5, 8 6 14, 14 का आधा करेंगे तो 7, 10 और 8 का 8 जोड़ेंगे 18, 18 का आधा 9, 12 10 22, 22 का आधा 11, 14 और 12 8 26, तो इसका आधा 13। दूसरा तरीका, ये तो मैंने प्लस करके 2 से भाग करके बता दिया। नेक्स्ट तरीका ये है, अगर पहला वाला बनाया और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर ही होगा। अगर यहाँ डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पर भी डिफरेंस 2, यहाँ पर भी डिफरेंस 2, हर जगह जो है डिफरेंस कितना 2 है, मतलब बराबर बराबर है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लस करके डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पहला वाला कर लो। ठीक है, पहला वाला कर लो कि इसमें जो है डिफरेंस कितना है 2 का, इसमें भी चेक कर लो 2 का है, तो आप पहले वाले में 2 प्लस करो, 2 प्लस करें 3, 2 3 में प्लस 2 करें 5, 5 में 2 करेंगे 7, 7 में 2 प्लस करें 9, 9 में 2 प्लस करें 11, 11 में 2 प्लस करें 13। तो ये डिफरेंस समान होता है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कैसा होगा, समान ही होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले वाले का डिफरेंस प्लस करते चले जाओ, आपके मध्यमान निकल के आ जाएगा। इसको बोलते हैं मध्यमान, इसलिए इसको x से डिनोट करते हैं। अब हमें ये वैल्यू हमारी होगी f, इस यहाँ गलत लिख दिया है, एक f(x) होगा। ये इसको बोलते हैं हम, संख्या जो होती है पर घरों की संख्या, उनकी एक जितनी काउंटिंग होती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी भी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसकी f(x) की मल्टीप्लाई करनी है, x है f है, 1 बन जाए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन और बना लें, तो 1 हो गया, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 35, 9 6 54, और ये हो गया 22, ये हो गया 39। प्लस करेंगे, प्लस करें तो 1 6 7 7 12 हो गया, 12 5 12 5 17 17 4 21 21 2 21 2 हो गया, 23 23 9 हो गया, 32 32 3 कैरी 3 3 6 6 5 6 5 11 11 2 13 13 और 6 13 3 16 16 आ गया। ये हो गया सिग्मा f(x). निम्न सीमा ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको लिख कर दे रहा हूं। अब समांतर माप का फॉर्मूला है हमारे पास ही, तो इसकी वैल्यू है 162 और ये है 20 लगा दिया। डिवाइड कर लो, आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है, आप पहले रफ वर्क में डिवाइड कर लो। आपने लगाया 8, तो 8 आएगा 160 और आ गया 2, पॉइंट लगाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं, 1 लगाएंगे तो 20, एक हो गया कैंसिल आउट, ये आ गया 8.1। ये आपका आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से आप निकालेंगे समांतर मान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब, ये हमारा हो गया आंसर इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले किसी फैक्ट्री के 50 मजदूर के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो इस तरह से बंटन आपको हर एक क्वेश्चन का इसी तरह से बंटन दिया होगा, और इस तरह से डाटा दे देंगे, दैनिक मजदूरी दे दी, यहाँ पे श्रमिकों की संख्या दे दी, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा यहाँ पर और कुछ दे देंगे, यहाँ दे देंगे कि मजदूरी के अलावा कोई वर्गंतराल दे दिया, मजदूरी के अलावा अगर दूसरा कोई क्वेश्चन होगा उस टाइप की देंगे। अगर आपको फैक्ट्री वगैरह या बच्चों की संख्या का डाटा दे दिया, एज का डाटा दे दिया, उस हिसाब से उस क्वेश्चन को बना लेंगे वो। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर है जो दैनिक मजदूरी है, तो यहाँ पर 100 से 120 की मजदूरी वाले जो 100 से 120 की मजदूरी लेते हैं, वैसे कितने 12 लोग हैं। 120 से 140 लेते हैं वो 14 लोग हैं। 140 से 160 मजदूरी है जिसकी, वो 8 लोग हैं। और यहाँ पर 160 से 180 जिसकी मजदूरी है वो 6 लोग हैं। 180 से 200 रुपए जिसकी मजदूरी है वो 10 श्रमिक ऐसे हैं। तो कह रहे हैं कि माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, तो ये हमें निकालना है। तो इसका जब सलूशन करेंगे तो हम इसकी ये क्या करेंगे, न्यू टेबल बनाएंगे। तो पहले में लिखा होगा दैनिक मजदूरी,
दैनिक मजदूरी रुपए में। और इधर पे लिखा होगा श्रमिकों की संख्या। तो ये है हमारे पास 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, 200 तक है। श्रमिकों की संख्या जो है वो 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 10। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन जो करना है, अगर यहाँ पर लिख के आ जाए कि आप कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए मजदूरी, कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना होगा, कल्पित विधि से निकालना होगा। कल्पित विधि को मैंने अभी से पीछे बताया है, उसमें फार्मूला होगा हमारे पास, फार्मूला होगा x डैश डैश इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होगा फार्मूला। तो हमें d भी निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले तो हमें x निकालना पड़ेगा, तो ये x का कॉलम बता दे रहे हैं, मध्यमान। इसके बाद हम d निकालेंगे, d का कॉलम हो गया। d के बाद हम एफ डी करेंगे, f इंटू डी, f इंटू डी, ये कॉलम बना लीजिए। x कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 100 प्लस 120 बटे 2, तो ये आ गया 220 बटे 2, आ गया 110, ये आ गया 110। मैंने कहा इनका अंतर देख लो कितना, 10 का अंतर है, 20 का अंतर, 20 का अंतर है, तो 20 नंबर जो है हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे और हर उसका मध्यमान निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। ये आ गया 130, ये आ गया 150, ये आ जाएगा 170, ये आ जाएगा 190। अब d कैसे निकालते हैं, d का एक फार्मूला है x माइनस ए, x माइनस ए। ये हम जो लेंगे मिडिल टर्म लेंगे, ये वाला बीच वाला, x वाले में मिडिल टर्म ले लेंगे, ये वाला हो गया आपका, इसको गोले में लगा लो। तो ये हो गया 150। अगर ये तो 1 2 3 4 5 टर्म है, अगर 6 टर्म आएंगे तो क्या करेंगे, ये छठा टर्म होगा, तो आप स्टार्टिंग से तीसरा वाला ले लेना, तीसरा ले लेंगे और इधर में 3 हो जाएंगे, इधर 2 पहले हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं। आप मिडिल में तो आएगा नहीं 6 वाले में, तो आप पहला दूसरा तीसरा ले लेंगे। 6 आते हैं टर्म, तब 8 आ जाए तो आप चौथा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी निकालेंगे, तो x माइनस ए, ये कितना 150। अगर 110 में से 150 घटाएंगे, 110 में से 150 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 140। ऐसे 130 में से घटाएंगे 150 तो बचेंगे माइनस के 120, सॉरी 20। तो ये 40 आ गए, तो ये माइनस के 20 हो गए। 150 में से 150 जाएंगे 0, 170 में से 150 जाएंगे 20 और 190 में से जाएंगे 150 तो बचेंगे 40, ठीक है। अब f इंटू डी करना, तो f तो है श्रमिकों की संख्या, f है, तो इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है आपस में, मल्टीप्लाई। तो गुणा करेंगे, तो 40 की 12 से करेंगे, 12 चौक 48 होते हैं, तो माइनस के 420। 14 की इससे करेंगे 20 से, तो हो जाएगा 14 दूनी 28, माइनस के 280। 8 की 0 से करेंगे 0, ये आ गया। 6 से करेंगे 20 की 120, ये आ गया। 10 से करेंगे 40 की, तो आ गया 40। अब प्लस के प्लस में ऐड कर लो, तो ये हो गया 520। ये वाले इसमें ऐड कर लो, माइनस वाले माइनस में, माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो 0 0 0, 8 8 16 से यहाँ से 6 1 7, 700 आ गए। माइनस की वैल्यू बढ़ी, तो इसमें से इसको घटा दो, तो 0 में से क्या है 0, 6 में से 4 बचा। आप ऐसे ना घटा पाओ तो उस तरह से बता देंगे, ये आ जाएगा 2, माइनस का आ गया 240, या
आप ऐसे लिखेंगे माइनस के 520, तो ये माइनस का आप पहले से ही तो घटा दो, माइनस के बचेंगे 240, ऐसे करके भी घटा सकते हो। तो ये इसमें से 240 आया। तो इसका जो सम आया है सिग्मा एफ डी आया माइनस का 240। फार्मूला हमारे पास ये है, तो पहले सारी वैल्यू ले लेते हैं क्या क्या है, मिल गया हमें। तो हमारे पास क्या क्या आए, ए बराबर है 150 और सिग्मा एफ डी हमारे पास है माइनस का 240 और हमें जरूरत है सिग्मा एफ की। सिग्मा एफ है हमारे पास, जोड़ा नहीं है, इसको प्लस कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ है 12 14 हो गए 26 26 8 हो गए 34 34 6 40 40 10 50, ये हो गया 50। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 50। माध्य हमारे पास क्या पूछा है, माध्य दैनिक मजदूरी, तो यहाँ लिख दो माध्य दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। यहाँ लिख दो कल्पित विधि से, कल्पित विधि से, कल्पित विधि से, कल्पित विधि से माध्य दैनिक मजदूरी x डैश इक्वल टू हो जाएगी a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो 150 प्लस माइनस के 240 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 150 आ गया, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, तो 24 बटे आ गया 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, 4 बचे, 4 बचेंगे तो 4 को बचेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा लो तो होगा 40, 5 से भाग करेंगे 40 को तो आ जाएगा 8। माइनस कर लें 150 में से आपको माइनस करने हैं 4.8, तो यहाँ पॉइंट का 0 लगा लो। अब हासिल इधर लेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ 9 में से 4 जाएंगे तो 5 हो जाए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ रह गए 4 4, ये हो गया, कितना आ गया 145.2, ये आ गई माध्य दैनिक मजदूरी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये यहाँ पे देख नहीं रहा है, इसको दोबारा लिखना है। 150 माइनस भाग किया तो इतना आया 4.8, तो इसमें माइनस करेंगे तो 145.2, ये आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्वेश्चन को अगर हम करें पग विचलन विधि से, ये तो कलवेद या विचलन विधि से हो गया, अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे पग विचलन विधि के द्वारा। तो ये तो मुझे रफ करना पड़ेगा। तो उसमें हमें Q और निकालना होता है, U बराबर होता है D/H। H हम निकाल देंगे, H जब निकालेंगे इसे बोलते हैं अंतराल। अंतराल H होता है हमारे पास निम्न सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो H आ जाएगा 120 माइनस 100 बराबर 20। ये आप ये वाला ले रहे हैं, ये वाला इससे माइनस करके लेंगे 160 माइनस 140 से करें तब भी 20 ही आएगा, तो H जो है हमारा 20 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 160 माइनस करना चाहें, क्योंकि हम यहाँ पर जो मिडिल टर्म लेंगे वो ए लेंगे, तो हम ये वाला ले रहे हैं 160 माइनस 140 कितना आएगा 20 आएगा। अब u निकालेंगे इस तरह से, बाकी मैंने इसके बारे में बता दिया, पीछे अभी बताया समझाया था कि ये कैसे लिखा जाता है और डी कैसे आया। उसी क्वेश्चन को हम पग विचलन विधि से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर u आएगा D/H, तो 20 से भाग करना होगा, तो कितना आ जाएगा ये 2, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2।
एक कॉलम और बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें निकालना है सिग्मा एफ यू बराबर, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा एफ यू, एफ और यू की मल्टीप्लाई करनी है, तो 12 और -2 की करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, 12 दूनी 24 और माइनस के 14, ये आ जाएगा 0 और 6 की 1 से करेंगे तो आ गया 6 और 10 की 2 से करेंगे आ गया 20। तो आप जोड़े इसको करेंगे तो 24 और माइनस के 14 हो जाएंगे कितने, इधर कर लेते हैं, तो ये हो गए माइनस के 38 हो गए, और ये वाले 20 और 6 कितने होगा 26 प्लस के 26, अब ये माइनस लगा हुआ तो घटा दें तो 2 बचे और एक माइनस के 12 बचे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस की 12 आ गई। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, देखते हैं कितना जगह है, तो हमारे पास हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, इधर हमारे पास थोड़ा स्पेस है, तो पहले हमें क्या क्या मालूम है वो लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर h है 20 और सिग्मा एफ यू हमारे पास है माइनस का 12 और सिग्मा एफ जो है वो हमारे पास है 50। फार्मूला हमारा होता है माध्य बराबर पग विचलन विधि से माध्य निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं माध्य, एक्स डैश बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 150, तो a बराबर है 150, तो यहाँ पे लगा दें 150 प्लस है इसकी वैल्यू माइनस की 12 ही 12 लिख दी और माइनस है तो ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे लिख दिए 50 गुणा करेंगे 20 गुणा करेंगे 20 एच की वैल्यू है। अब 0 से 0 कट गया तो ये 150 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 इससे भाग करेंगे हम, पहले तो गुणा होगी 2 से, तो आ जाएगा 24/5, इससे इसको भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.8 और इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, अभी आया था हमारा आंसर इससे पहले, तो 150.0 कर लें, 4.8 कर लें, माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 10, यहाँ हो गया 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ रह गया 9, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 4 और 1 आ गया 145.2। तो पग विचलन विधि से वही आंसर आया हमारा कल्पित विधि से पहले क्वेश्चन आया था। अगर क्वेश्चन आपसे कल्पित विधि से पूछा जाए तो आप इससे पहले आंसर निकाला था उस तरह से करेंगे, उसमें डी एफ डी निकालना पड़ता है, सिग्मा एफ डी, और आपसे पूछा जाए यहाँ पर कल्पित विधि की जगह पे हो जाए पग विचलन विधि से बताओ से आपको निकालना है, तो उसके लिए ये पूरा मैंने कर दिया, इस तरह से आप कर लेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, वो हमारी विधि थी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि थी? प्रत्यक्ष विधि। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा तो वीडियो बनाते हुए हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। इसका जो माइनस करके आंसर आएगा तो कितना आएगा आंसर 145.2 ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसके थोड़ा कम है तो ध्यान से इसको लिख लें। थैंक यू। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सेट 1 चल रहा है। सेट 1 क्लास 10th सेट 1 2021 का सेट है ये। इसमें घ वाला क्वेश्चन है। बोला है घ वाले में कि निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का क्वेश्चन है। बहुलक में कहा है कि वर्गंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी है। तो अगर आपका वर्गंतराल दिया हो तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया? सबसे ज्यादा बार ए आया, तो ये हमारा क्या होगा? F1 हो जाएगा। ये हो जाएगा F1।
अब इससे पहले और इससे बाद वाला होगा F2 और F0 होगा। तो यहाँ पर इससे पहले वाला हो जाएगा F0, ठीक है, जिसे F0 भी बोल देते हैं, और ये हमारा हो गया F2, ठीक है। पहले आप सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है बारंबारता में वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उससे पहले वाला जो उससे एक पीछे वाला, ठीक है, वो हो जाएगा आपका F0, उससे आगे वाला हो जाएगा F2, और इसके सामने वाला जो होगा वो हमारा होगा वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल की सबसे जो एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। तो जो निम्न सीमा होगी वो होगी हमारे L की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में हमारे पास वर्ग अंतराल है 3 से 5 वाला, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 - 3 बराबर 2। F1 की वैल्यू यहाँ लिख लो। F1 हमारे पास कितना है, या F0 पहले लिख लो। F0 है हमारे पास 7, F1 है हमारे पास 8, F2 है हमारे पास 2। इस फॉर्मूले में लगा दो बहुलक। तो ये लगा दिया 3 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास है 8 - 7 बटे में 2 मल्टीप्लाई F1 है हमारे पास 8 माइनस F0 है 7 और F2 है हमारे पास 2 इंटू में H की वैल्यू है हमारे पास 2, ये घटा के निकाला था। इसके बाद इधर देखेंगे, तो ये तो 3 प्लस में रहेगा, इक्वल टू लगा लें 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1 बचा, ये हो गया 8 दूनी 16, 16 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16 में से 9 8, 16 में से 9 है तो हाँ 7। ये आ गया कितना? अंतर है हमारे पास 2, तो 2 लगा दिया, तो आ गया 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करें 2/7, तो आ गया 3 प्लस डिवाइड करो, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे 2 है तो पॉइंट लगाया 0, तो 2 लगा दिया, 7 में 14, अब आ गया 6, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, 7 8 56 बचे 4, पॉइंट के बाद 2 को तक निकाल दिया, 3 तक निकालना तो चाह तो आप 3 तक निकाल दो, ठीक है। ये लगा दें 5, तो ये आ जाएगा 35, तो ये आ गया 0.285, 3 इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 और 0 में ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, पूरा नंबर है, तो 3.00 लगा लो, 0.285 करेंगे तो ये 5 हो गया, 82.3 हो गया, इस तरह से प्लस कर दिया, तो ये आ गया 285, इसका एक फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से बहुलक को हम याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन को अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहे हैं, बहुलक समझा दे रहे हैं, ये आप लिख लें, ठीक है, ये लिख लें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ अलग, इधर से इधर देखें। एक मैंने बहुलक का अलग से क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे आपको दिया सिंपल सा दिया हो, नंबर दिए होंगे 1 3 6 3 9 5 10 11 1 3 3 5 6 7 6 9 10 11 15 16, ये नंबर आपको दे दिए, ये आपको आंकड़ा दे दिया, एक ये आंकड़े दे दिए, कोई भी एक इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे बना के और कहेंगे इसमें बहुलक बताइए। तो इस तरह के बहुलक में क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में लगाएंगे, पहले क्या करेंगे आरोही क्रम में लगा लें, फिर उसमें काउंटिंग बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे अभी, ठीक है। काउंटिंग कैसे कर पाएंगे, सारे नंबर एक साथ लिखे हुए होंगे, काउंट कर लेंगे, वैसे हमें सब अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे, 1 यहाँ आए फिर 1 यहाँ आया, इस तरह से। तो 1 आया, 1 और 1 इसमें 2 बार आया, 2 आया है, 2 नहीं है, 3 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है इसमें नहीं है, 5 आया एक बार 2 बार, और 6 एक बार 2 बार 6, 7 आया है एक बार, 8 आया इसमें नहीं है, 9 1 टाइम 2 टाइम है, और 10 है 1 2 टाइम, 11 1 2 1 2,
12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 और 16। और उसके बाद आप नंबर गिनने की एक सारे लिख गए नहीं लिख पाए, काउंटिंग करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पूरे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? सबसे ज्यादा बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार, सबसे बड़ा नहीं देखना है, सबसे ज्यादा बार देखना है, सबसे ज्यादा बार, ठीक है। कोई भी कभी क्या करेंगे, सबसे बड़ा देख लेंगे, तो सबसे बड़ा देख लिया तो गलत हो गया। तो सबसे ज्यादा बार आया 3, तो इस क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा, बहुलक हो गया कितना? 3 हो गया, ये आंसर हो गया इसका। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही हो जाएगा। इस आप 2 तरह के बहुलक के क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह से करेंगे।